हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आज के नए ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। अभी हो रहे हैं 4 बजने को है अभी। और अभी मैं आई हुई हूँ मायके। तो ये ना व्लॉग नहीं होगा कुछ, ये मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत ही ज़रूरी बात, जो कि मुझे व्लॉग नहीं बनाना चाहती थी मैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे मजबूर किया है व्लॉग बनाने पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फालतू में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप माइंड मत करो, आप किसी की बातों को इतना मत सोचो, बोलने वाले बोलते रहते हैं, लेकिन जो कुछ ज़्यादा ही फालतू बोलते हैं ना, तो बोलना पड़ता है हमें। और मुझे मैंने देखा नहीं, इंस्टा पे मुझे शायद किसी का मैसेज आया था, 2-3 दिन हो गए इसको। तो मैंने अभी जैसे कल रात को मैंने ओपन किया इंस्टा। वैसे मैं काफ़ी दिनों से मैं इंस्टाग्राम नहीं चला रही हूँ, लेकिन जब मैंने कल रात को ऑन किया तो मैंने रिक्वेस्ट में देखा। मैं मैसेज रिक्वेस्ट में भी देखती रहती हूँ कि शायद कोई ना कोई, अब देखो, कोई कुछ काम से मैसेज करते रहता है, बहुत सारे रिलेटिव भी मैसेज कर लेते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट भी में से चेक करती हूँ। तो उसमें ना किसी का मैसेज आया था, किसी लड़की की फेक अकाउंट, किसी लड़की का ही फेक अकाउंट बना के उस बंदे ने मेरे को मैसेज में इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, गालियाँ दी हुई हैं, पता नहीं क्या 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 लिखा हुआ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग हाथ धो के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ना ज़रा सी भी शर्म नहीं आती। और वो जो बंदा है जिसने मुझे मैसेज किया, उसने भी किसी लड़की का फेक अकाउंट बना के मुझे मैसेज किया, और फिर मुझे बोल भी रहा था कि जिस तरह इस लड़की का फेक अकाउंट बना के मैं मैसेज कर रहा हूँ, वैसे तुम्हारा ही फेक अकाउंट बना के तुम्हारी मतलब फ़ोटो किसी की, चेहरा किसी का, ऐसा करके क्या करा। तो गाइज उस बंदे ने वैसे मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे कि मैं मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बोल सकती। अगर उनको ये लगता है कि हम उनकी बातों से डर जाएंगे या फिर कुछ भी हो जाएगा, और पता है इन लोगों का क्या है कि हम किसी को डराएंगे धमकाएंगे तो वो बंदा हमें मैसेज कर लेगा, बाद में हम उसका फ़ायदा निकालेंगे, उससे पैसे निकलवाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे, ऐसा काम इन लोगों का ये सीन होता है। लेकिन अगर उनको ये गलत फहमी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और मतलब तुम लोग चुपचाप बैठ के देखते रहोगे, तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और दूसरी बात, अगर उनको ये लगता है, मुझे लगता है ना, शायद उस बंदे को ये लगता है कि मैंने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताती हूँ और मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं पता है मेरी लाइफ के बारे में, तो मैं उसको बता देना चाहती हूँ। अगर वो मेरी वीडियो कहीं से भी देखते हैं, कहीं से भी अगर गलती से मेरी वीडियो पे आ गई मेरी वीडियो को देखने के लिए, तो मैं उनको बता देना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात हमारे बीच शेयर होती है, चाहे वो गलत हो या सही। मैंने लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की है तो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। देखो, मैंने अपनी शादी से पहले भी जो जो गलतियाँ की है वो भी मैंने अपने हस्बैंड को बताई है। शादी के बाद मुझसे जो गलती हुई है वो भी मैंने अपने हस्बैंड को बताई है। शादी से पहले मेरे हस्बैंड का जवाब ये था कि देखो, होता रहता है, लाइफ है, लाइफ में गलती तो होती रहती है, लेकिन अब फ्यूचर और प्रेजेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद में मेरे हस्बैंड का जब भी मुझसे कोई गलती होती है मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि मैं हूँ, तुमने मुझे बताया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है कि तुमसे गलती हुई है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बाकी कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उस बंदे को अगर वो बंदा इस गलत फहमी में है कि मैंने अपने हस्बैंड को मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ और तुम मुझे डराओगे धमकाओगे कुछ भी कर लोगे, तो मैं यूँ 2 मिनट में तुम्हारी आईडी पता लगवा के, तुम कहाँ से हो, कौन हो, सारा कुछ पता करवा सकती हूँ मैं अपने हस्बैंड से। और इस गलतफहमी में तो बिल्कुल भी मत रहना आप लोग कि मैं आप लोगों से डर जाऊंगी या कुछ भी है ऐसा सीन, जो भी मतलब कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम डराएंगे धमकाएंगे तो सामने वाला बंदा डर जाएगा। और मैंने उसी बंदे की आईडी पे देखा कि जिस लड़की की आईडी बना के उसने मेरे को मैसेज किया हुआ है, उसने उस लड़की को भी फॉलो किया है और उस लड़की की फोटोज पे भी कमेंट करा हुआ है। देखो, अगर आप बार बार परेशान करोगे तो भुगतना तो आपको भी पड़ेगा। इस गलत फहमी में आप मत ही रहो कि हम कुछ भी करेंगे बोलेंगे तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही गलत चीज़ है और बहुत ही गलत बात है, ठीक है। अभी जो मैंने 2-4 दिन पहले भी जो वीडियो डाली थी ना, उस पर भी किसी का मुझे नेगेटिव कमेंट भी नहीं कहूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि व्यूज़ के लिए कर रहे हो, कंटेंट नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आ गए अपना रोना धोना करने के लिए। तो ये रोना धोने वाली तो बात बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आपकी घटिया सोच है जो कि आपको ऐसा लगता है कि रोना धोना। मैंने एक बात शेयर की है, जैसे मेरे साथ हुआ है कल को किसी और के साथ ना हो, और कोई मेरे ही नाम से आपके साथ भी, किसी के साथ भी कोई मिसयूज़ ना करे किसी का, ठीक है। मैंने इसलिए बोला, इसलिए नहीं कि मुझे व्यू या कंटेंट चाहिए था कि आप ये मत करो, आप वो मत करो। मेरी तरफ से आप कुछ भी करो, आपकी ज़िंदगी है, मैंने बस बताया अपनी तरफ से कि आप भी सावधान रहो, क्योंकि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है भाई। और जो वो
जो मुझे कमेंट कर रहा है ना, जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था, इतना लंबा चौड़ा मैसेज और इतने बकवास गालियां दी थी ना, तो शायद उनके घर में उनकी माँ बाप भाई बहन तो शायद कुछ है नहीं, और अगर है भी तो उनकी परवरिश ऐसी है, शायद उन्होंने उनको कुछ सिखाया ही नहीं है कि किसी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। क्योंकि इन जैसे लोगों के पास ना कोई काम धंधा होता ही नहीं है। इनको यह है कि हम किसी को कैसे परेशान करें, किसी की लाइफ कैसे खराब करें। खुद की लाइफ तो ये बना नहीं सकते हैं, खुद तो ये वेले बैठे रहते हैं, इनके पास काम ना धंधा। ऐसे लोगों को ना जॉब भी नहीं मिलती है, पता है, हमेशा ऐसे ही सड़े हुए रहते हैं, घर पे ही पड़े हुए रहते हैं। तो घर पे पड़े पड़े कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब लोगों की लाइफ तो खराब करनी है, इसलिए लोगों को फालतू में मैसेज करो, कमेंट करो, ताकि और कुछ जो सीधे साधे लोग होंगे ना, वो इनके बहकावे में आ जाते हैं और ये फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। देखा हुआ है मैंने बहुत सारे लोगों को। और अगर इनको ये लगता है कि हम कुछ भी बोलेंगे, इसके पति को नहीं पता है, तो इस गलत फहमी को दिमाग से अपने निकाल दो, दूर दूर तक ये चीज़ सोचो ही मत कि मैं अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताती। तुम्हारी गालियों के स्क्रीनशॉट भी मैंने अपने हस्बैंड को दिए हैं, और स्क्रीनशॉट देने की भी क्या ज़रूरत है, मेरे हस्बैंड के पास भी मेरी आईडी है, उन्होंने खुद ही देख लिया होगा कि तुमने क्या क्या बकवास की हुई है और तुमने कितने गंदे मैसेज और क्या क्या गालियां दी हुई हैं। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही करोगे ना, अगर तुम्हारा मन है ही कि आ बैल मुझे मार, ये वाला सीन है ना तुम्हारा, तो फिर कोई बात नहीं, तुम लोग मैसेज करते रहो। 1-2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, अगर ज्यादा इरिटेट कर दिया ना, तो मैं भी अपने हस्बैंड को बोल के तुम्हारी आईडी निकलवा लूंगी कि तुम लोग कहाँ से बात कर रहे हो, तुम लोग कौन हो, क्या हो, तुम्हारा नंबर, तुम्हारी फैमिली। फिर जो जूते पड़ेंगे ना तुम्हें, वो तो पड़ेंगे, अलग से पड़ेंगे, लेकिन मेरे हाथ से तो तुम्हें अलग से ही जूते पड़ेंगे। फिर अपने 2 कौड़ी की सोच और अपना गंदा सा मुंह उठाओ और हमारी लाइफ से निकलो, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो धमकी देता है ना ये लोग, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के किस्से सुने हुए हैं यार, मैंने बहुत सारे लोगों के भी सुने हुए हैं। ठीक है, अभी मतलब कुछ सालों पहले की है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनकी शादी भी हो गई है, पर मेरे सुनने में ऐसा आया हुआ है। ठीक है, किसी लड़के की, उस लड़की के साथ शायद ऐसे ही हुआ होगा झगड़ा उस लड़की के साथ, तो उस बंदे ने उस लड़की की न्यूड फोटो, मतलब होगी किसी नेट से निकाल के न्यूड फोटो, और शक्ल उस लड़की की डाल दी और नेट पे अपलोड कर दी। पता है, उस लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की। एक घटिया जो काम उसने कभी किया ही नहीं, उस लड़की की वजह से उसको केस करना चाहिए था, उस बंदे की आईडी निकलवानी चाहिए थी, और इतने जूते मारने थे ना उसको, इतने जूते, और उसके घर वालों के सामने मारने थे कि उनको भी पता चलता कि हमारे परवरिश में ही कोई गलती है शायद, जो इतनी घटिया और गंदी औलाद हमने पैदा की है। तो वैसा ही इनकी भी बात है, इनको भी ये है कि हम इनको डराएंगे, धमकाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, ये कुछ करेंगे नहीं। तो इस गलत फहमी को हटा दो। अगर आपको भी जूते खाने का शौक है तो शौक से करो, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगी। और बहुत सारे लोग बोलेंगे ना कि एटीट्यूड में बात करें, ये बात करें, वो बात करें। देखो, अगर हद से ज़्यादा बात होती है ना तो बोलना ही पड़ता है। लोगों को यह हो जाता है ना कि इग्नोर कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो बोलना ही नहीं आता। इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहो कि बोलना नहीं आता। जिस दिन बोलूंगी अच्छे ढंग से बोलूंगी, और जिस दिन जूते पड़ेंगे ना, वो अच्छे ढंग से भी पड़ेंगे उस बंदे को जो फालतू में इतना परेशान कर रहा है और इरिटेट कर रहा है दूसरे बंदे को। आज के ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। अगर फिर से उसने मुझे परेशान किया ना, भाई साहब, तो तू फिर गया इसके बाद।